बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारा ये लौकी यानी कद्दू का पौधा हमसे रह रह के रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे बड़े पोट में शिफ्ट किया जाए। हमारे इस कद्दू के पौधे को वाकया ही बड़े पोट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे इस कद्दू के पौधे के ऊपर फूल आना शुरू हो चुके हैं। हम अपने इस बेबी प्लांट को इसी बेबी पोट में ही रखना चाहते थे। इस लौकी के पौधे को अभी छोटे पोट में रखने की सबसे मेन वजह ये थी, इस पौधे को सर्दी से बचाने के लिए आगे पीछे करना पड़ता तो जो मुश्किल काम था, लेकिन हमें अब भी इसको बड़े पोट में ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पौधे के ऊपर फूल आना शुरू हो चुके हैं। अगर हम इसी पौधे को इस छोटे पोट में रखते हैं तो पौधे की ग्रोथ भी मुतासर होगी और इसके ऊपर जो आने वाले फूल हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि छोटे पोट में पौधे के लिए ग़िज़ाई ज़रूरियात बहुत कम होती हैं। आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा पोट है, इसमें थोड़ी सी मिट्टी समाती है। थोड़ी सी मिट्टी में आप कितने न्यूट्रिएंट शामिल कर सकते हैं। अगर हम इस पौधे को बड़े पोट में लगाते हैं तो उसको आगे पीछे करना तो ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन उस पोट में पौधे के लिए बाफर मकदार में ग़िज़ाइयत मौजूद होगी, जो पौधे को बढ़ने में मदद देगी और इसके ऊपर फ्रूट आने में भी मदद करेगी। हम इस कद्दू के पौधे को 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगाने जा रहे हैं। दोस्तों, 12 बाई 12 के ग्रो बैग में तकरीबन 15 से 16 केजी मिट्टी आती है। जितनी ज़्यादा मिट्टी होगी और उस हिसाब से ही मिट्टी में न्यूट्रिएंट भी उतने ज़्यादा होंगे। अगर इस पौधे के ऊपर अभी फूल ना आते तो हम इस पौधे को आगे जाके जनवरी के महीने में किसी बड़े पोट में ट्रांसप्लांट करते, लेकिन यहाँ पे इस पौधे के ऊपर फूल आना शुरू हो चुके हैं। दूसरी बात ये है कि इस पौधे की जो मिट्टी है, हमें डर है कि मिट्टी में फंगस पैदा ना हो जाए, क्योंकि फंगस जो है वो बहुत जल्दी इस पौधे को मुतासर करती है। इसकी जड़ें बहुत ही नरम होती हैं। आपने देखा होगा कि दूसरे पौधों की निस्बत इस पौधे की जड़ें बिल्कुल सॉफ्ट और नरम होती हैं। छूने पे ऐसा महसूस होता है जैसे आपने किसी मखमली चीज़ को टच किया हो। दोस्तों, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अगर हमने इस पौधे को गर्मियों के लिए ग्रो किया है तो फिर हम इस पौधे को गर्मियों में ग्रो क्यों ना कर सके, हमें इस पौधे को अभी ग्रो क्यों करना पड़ा। दोस्तों, मुझे कद्दू का पौधा गर्मियों की निस्बत सर्दियों में उगाना ज़रा आसान लगता है। गर्मियों में क्योंकि अचानक एकदम से गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो बेबी प्लांट होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। आपको पता है, जैसे ही फरवरी का जो मिड होता है उसके बाद मार्च आता है, तो मार्च के बाद दोस्तों एकदम से टेम्परेचर बहुत हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ये नरम व नाजुक पौधे जो हैं वो मुरझा जाते हैं। यही वो स्टेज होती है पौधे को ग्रोथ करने के लिए, यही वो दिन होते हैं जब पौधा अपने ऊपर ग्रोथ लेके आता है, अपने आप को ज़रा बड़ा करता है। तो उन दिनों दोस्तों काफ़ी लू चल रही होती है, जिसकी वजह से इनकी ये नरम व नाजुक शाखें हैं, जो ब्रांचें हैं, वो एकदम से सूखना शुरू हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों हमने इस पौधे को सर्दियों में ग्रो किया। सर्दियों में तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस पौधे की उम्र तकरीबन 1 महीने के करीब होने वाली है, तो इस पौधे को यहाँ पे ग्रो किए हुए 1 महीना होने वाला है। दोस्तों, आइए अब हम इस पौधे को यहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो यहाँ पे आप मिट्टी देख रहे हैं कि मिट्टी को हमने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। दोस्तों, दरअसल ये इस ग्रो बैग में मैंने आलू लगाने थे, तो आलू लगाने के लिए मैंने पहले से मिट्टी तैयार करके रखी हुई है। यहाँ इस ग्रो बैग में पहले से मैं गोबर की जो खाद होती है वो डाल के इसको मिक्स करके रखा हुआ है। तो मैं 3 से 4 दिन के बाद इसमें पानी देता रहा हूं, ताकि गोबर की खाद जो है वो डीकम्पोज हो जाए। दोस्तों, पोट के हिसाब से आपने यहाँ पे छोटा सा गड्ढा निकाल लेना है। अगर आपको लगे कि मिट्टी और निकालनी है तो इस तरह आप मिट्टी निकाल के उस गड्ढे के उस पोट के साइज़ को यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर से आप उस पोट को उस गड्ढे में रखें और चेक करें कि मिट्टी का लेवल बराबर हो चुका है। अगर लेवल जो इसका बराबर है तो फिर आप इसको बड़ा एहतियात से पौधे को इस छोटे पोट से बाहर निकालें। बाहर निकालते वक्त बहुत ही एहतियात करनी होगी। इस तरह कुछ आप निकाल सकते हैं ताकि इसकी जो जड़ें हैं वो मुतासर ना हो, क्योंकि इसकी जड़ें भी पौधे की तरह बिल्कुल ही नरम व नाजुक होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, ये जो वाइट सी आपको नज़र आ रही हैं, ये पौधे की जड़ें हैं, तो जो देखने में बिल्कुल ही नरम व नाजुक लग रही हैं।
आपने जब इस गाची को बाहर निकालना है तो ये भी एहतियात करनी है कि गाची कहीं आपके हाथ में ही ना टूट जाए। अगर ये गाची टूट गई तो आपका पौधा फौरी जो है मुरझा जाएगा। तो आपने कुछ एहतियात से, बहुत ही एहतियात करनी होगी। तो आपने उस गड्ढे में जो आपने यहाँ से मिट्टी निकाली है उसमें इसको सेट करना है, तो इसको मिट्टी से कवर कर देना है। दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने इसका जो गड्ढा है वो ज़्यादा गहरा खोद लिया है, तो मुझे ना एक बार इसको बाहर फिर से निकालना पड़ेगा। अगर हम इसको गहराई में लगाते हैं, ये जो इसका तना है ना, तो इसके तने को ज़्यादा पानी लगने से हमारा ये पौधे का तना जो है वो गल सकता है, क्योंकि सर्दियों में पानी मिट्टी में ज़्यादा देर खड़ा रहता है, सूखता नहीं है। तो फिर से आप थोड़ी सी मिट्टी उस गड्ढे में डालें और दोबारा इस गाची को दोबारा यहाँ पे सेट करें। आप देखें कि यहाँ पे गाची बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो पहले थोड़ा सा गहराई में लगा दिया था, तो अब थोड़ा सा उसमें मिट्टी दोबारा भरी है, तो मिट्टी दोबारा भर के हमने इसको दोबारा इसमें सेट किया है। तो आप कुछ इस तरह पौधे को यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दोस्तों पानी देते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि पानी उस जगह पे ही दें। यहाँ पे हमने ये गाची रखी है, ज़्यादा पानी आप नहीं दें, क्योंकि मिट्टी पहले से ही काफ़ी गीली है, इसमें काफ़ी नमी जो है ना पहले से मौजूद है। अगर आपने गलती से पानी ज़्यादा दे दिया है तो 1-2 दिन के बाद आप जब मिट्टी खुश्क होने लगे तो आपने साइडों से जितना साइज जो गाची का है उस जगह को छोड़ के साइडों वाली जो जगह है उसको आपने किसी खुरपे की मदद से या किसी दूसरे औजार की मदद से आपने वहाँ पे गोडी कर देनी है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब आप गोडी कर रहे हों तो इसका तना और इसकी जड़ें मुतासर ना। दोस्तों अगर आपने जनवरी के महीने में जो धुंध पड़ती है या कोहर पड़ता है उससे पौधे को बचा लिया तो आपका पौधा गर्मियों में लगाए गए पौधे से ज़्यादा ग्रोथ भी करेगा और इसके ऊपर फ्रूटिंग भी जल्दी होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पौधा फ्रूटिंग के लिए पहले से तैयार है।